15 तारीख को तिला संक्रांति मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान करने के बाद आज ये परंपरा है कि लोग तिल और चूड़ा दही खाते हैं और शाम होते ही खिचड़ी। हालांकि हम बता दें ये परंपरा आज की नहीं वर्षों की है और इसकी पौराणिक कथाएं भी है और आज के दिन आपको निश्चित तौर पर जान लेना चाहिए कि आखिर चूड़ा दही के साथ मकर संक्रांति का क्या महत्व है। तो पेश है एक रिपोर्ट। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष माह में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और यह माघ महीने में जो सूर्य मकर राशि में जो प्रवेश करेगा तो मकर संक्रांति लगता है। और यह पर्व लोगों के एक आस्था का पर्व है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं में एक आस्था है कि मकर में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, जब सूर्य यह जो देश है वह यह जो चक्र चलता है वह दो भाग में चलता है, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। तो मकर तक जो है यह रहता है दक्षिणायन, जिसमें मृत्यु होने पर मनुष्य को बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। और यह जो उत्तरायण में अगर मनुष्य की मृत्यु होती है उसको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, ऐसी मान्यताएं हैं। कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में यानी 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन 14 जनवरी का ही होता है, अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ मिथिला की परंपरा है कि मकर संक्रांति के बाद ही सारे शुभ कामों की शुरुआत होती है और ऐसा देखा गया है कि जब तक मकर संक्रांति नहीं हो जाती है तब तक कोई लोग शुभ बात, शुभ काम या शादी विवाह हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है इसकी शुरुआत नहीं होती है। आज से पूरे मिथिलांचल में शादी विवाह का भी जो विधि विधान है जिसकी शुरुआत हो गई है और सूर्य देवता भी आज से जो है सो शुभ संकेत लेकर और आज से एक तिल ये भी मानना है कि आज से एक तिल का जो है एक तिल बराबर जो है दिन बढ़ने लगेगा और दिन भी आज से एक तिल के हिसाब से लंबा होने लगेगा। ज्योतिषी की दृष्टि से देखें तो इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। का फल है इसके देता है कि मकर में स्नान करके आप अन्नदान करें, वस्त्र गरीब हो नहीं, अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, स्वर्ण दान करें, द्रव्य दान करें। वह दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपने आप का सुख होता है। आपसे छोटी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो छोटी तो लगती है बट बाद में जाके बहुत ही भयावह हो जाती है। बहुत सारे युवा जो हैं हमारे बीच, हमारे इस एनवायरनमेंट के बीच, हमारे समाज के बीच, वो पुरानी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। मतलब पुरानी संस्कृति जितने भी थे, जैसे मकर संक्रांति के दिन पहले लोग दही चूड़ा खाते थे, खिचड़ी खाते थे, ये सब चीज़ भूलते जा रहे हैं लोग। मतलब एडवांस की ओर वेस्टर्न कल्चर जैसे ही हमारे इंडिया में मतलब जब से आया है तब से हम लोग अपने जो हमारा जो संस्कृति है उसको हम लोग पीछा छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में जाके पता चलता है कि नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं दूर जा चुके हैं हमारे संस्कृति से, हमारे पूर्वजों के जो भी मान मर्यादा है उन सब चीज़ को भूल। पहले तो सुबह में मैंने नहा धोवा के फिर मम्मी पापा को प्रणाम किया, फिर भगवान जी को लड्डू चढ़ाए और अभी तो मंदिर में आओ, श्यामा मंदिर में लड्डू चढ़ाने का लाई जो होता है वो खाया। नानी भेजी हुई थी, नानी गाँव से वो भेजा। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को? यही मैसेज देना चाहते हैं जो छठ पर्व होता है, जो बड़ा पर्व है हमारे यहाँ, हमारे जो संस्कृति को जो आगे बढ़ा रहा है, उन सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। युवा छोटे मोटे मतलब बातों में इन सब चीज़ों को, बड़ी बातें, ये सब बड़ी बातें हैं, ये सब हमें बाद में हमारे जो अगले जनरेशन है उनको भी सिखाना जरूरी बनता है। नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और 15 तारीख को तिला संक्रांति मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान करने के बाद आज ये परंपरा है कि लोग तिल और चूड़ा दही खाते हैं और शाम होते ही खिचड़ी। हालांकि हम बता दें ये परंपरा
आज की नहीं वर्षों की है और इसकी पौराणिक कथाएं भी है। और आज के दिन आपको निश्चित तौर पर जान लेना चाहिए कि आखिर चूड़ा दही के साथ मकर संक्रांति का क्या महत्व है। तो पेश है एक रिपोर्ट। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उपटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। संस्कृति में इस पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे घर में इस दिन को एक पूजा के रूप में बहुत सारा सेलिब्रेट किया जाता है। हर लोगों के द्वारा, घर में बड़े पेरेंट्स के द्वारा सुबह सुबह जगकर स्नान करना, पूजा पाठ के माहौल में रम जाना और बच्चों को स्नान ध्यान करके बड़ों से स्नान आशीर्वाद लेना और उनसे कुछ अच्छी शिक्षा लेकर के इस बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना। और इस तरह से बहुत सारा बात है जहाँ पे मंदिर में जाना, आसपास दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति का बहुत ही अच्छा महत्व है और धार्मिक दृष्टि से भी ये हिंदुओं के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान जो होते हैं वो उत्तर दिशा में रहते हैं और संक्रांति यानी आज के दिन से वो दक्षिण की ओर अपना स्थान ग्रहण करते हैं धीरे धीरे करके, और दिन भी बड़ा होता जाता है और ये प्रकाश का पर्व भी एक तरह से माना जाता है, जो कि सभी के सुख समृद्धि में बहुत ही सहायक होता है और लाभदायक भी है। तो शुभ ही होगा, उत्तरायण में सभी शुभ है, दक्षिणायन में दिन में कोई शुभ अशुभ की बातें नहीं आती है, लेकिन यह शुभ या आज के दिन से लगन सारी बातें शुरू हो जाएंगी। नवान है, नए अन्न का और नया साल भी शुरू होता है। आज के दिन से हमारे हिंदुओं के मान्यता के अनुसार तिल तिल करके दिन बढ़ता जाता है। ये मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी, फल एवं राशि अनुसार दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसे चीज़ होते हैं जिनको युवा क्या कोई भी नहीं बदल सकता, ये परंपरा शुरू से होते आ रहे हैं। तो इस दिन दान पुण्य का भी बहुत बड़ा लाभ है। इस दिन बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, सुबह स्नान किया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को हमारे यहाँ की मान्यता है भारत में कि प्रयाग में स्नान करने से जो है सो वहाँ मोक्ष मिलता है और वह बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है, जिसके कारण प्रयागराज में देश विदेश के संत महात्माओं का जमघट लगता है और सभी अपने अपने का विधा से अपने अपने कार्यक्रम से लोगों को मोहित करते हैं। और यह लगता मकर संक्रांति से आज के दिन, मकर के दिन में नवान्न का जो है सो ग्रहण किया जाता है। नया चावल, नया तेल, नया गुड़, तीनों का यह मिश्रण जो है जिससे यह पर्व शुरू होता है। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व एक उत्साह और भी जुड़ा है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है और लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। तो अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज पर आज सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आज मकर संक्रांति की मिथिला मच न्यूज टीम की तरफ से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में सुख और शांति रहे और इसी तरह हर वर्ष 14 जनवरी को और 15 जनवरी को आप मकर संक्रांति मनाते रहे, क्योंकि अब ये 2 दिन का पर्व हो गया है। तो मिथिला मच न्यूज आपको जो मकर संक्रांति के पीछे की पौराणिक कथा आपको दिखाई। अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित हमारे इस कार्यक्रम के लिए लाइक करें और फिर हमारे YouTube और वेबसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष,
सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।